हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आज हम कक्षा 4 हिंदी कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 11, 12, 13, 14 और 15 के सभी प्रश्नों को सही उत्तर आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई प्रश्न छूट न पाए। चलिए शुरू करते हैं अपन सबसे पहले कार्यपत्रक 11 से। सबसे पहले कौन सा करेंगे कार्यपत्रक बच्चों? 11। पहला प्रश्न है, अपने सहपाठी से गर्मियों में बिजली गुल होने के अनुभव पर चर्चा करते हुए लिखिए। पहला सवाल है, आपके घर में बिजली से चलने वाले कौन कौन से उपकरण हैं? तो कौन कौन से उपकरण हैं वो बच्चों हम लिखेंगे। पंखा, लट्टू, लट्टू, चक्की, फ्रीज, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग वॉशिंग मशीन, टीवी आदि। ठीक है बच्चों। फिर है दूसरा प्रश्न, आप ठंडा पानी रखने की कौन कौन सी वस्तुओं के बारे में जानते हैं? तो ठंडा पानी कौन कौन से रखते हैं? देखो गांव में देखो क्या होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा। फिर लाइट से चलता है फ्रिज। ठीक है। फिर कपड़े से ढकी बोतल, कपड़े से ढकी बोतल, उसके अंदर भी बच्चों ठंडा पानी रहता है, ठंडा पानी रहता है, ढकी बोतल। ठीक है बच्चों। फिर देखिए, गर्मियों में खाने पीने के लिए आपके घर में क्या क्या बनता है, नाम लिखिए। तो गर्मियों के अंदर बच्चों क्या क्या बनता है? गर्मियों के अंदर हम बनाते हैं केर सांगरी, केर सांगरी। ठीक है। जैसे छाछ, ठीक है, ठंडी छाछ। ठीक है। और केर सांगरी हो गई। और क्या लिख सकते हैं हम गर्मियों के अंदर और कौन कौन सी सब्जियां बनती है? हैं? जैसे गंवार फली, गंवार फली। ठीक है। फिर मटके का पानी, जो ठंडा पानी होता है वो पीने के लिए यूज करते हैं, मटके का पानी इत्यादि। ठीक है बच्चों। फिर देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, संयुक्ताक्षर स, त्र, ज्ञ, स्र वाले शब्दों पर गोला बनाइए। तो देखिए सबसे पहले अक्षर, अक्षर में भी स आ रहा है, त्रिनेत्र में भी संयुक्ताक्षर आ रहा है, विज्ञान में भी आ रहा है, पवित्र में भी आ रहा है, श्रमिक में भी आ रहा है, समता में भी आ रहा है, परिश्रम में भी आ रहा है, और ज्ञानी में भी आ रहा है। तो फिर देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न, दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलिए। जैसे बच्चा, बच्चे। तो किताब है, तो किताबों का क्या हो जाएगा बच्चों? किताबें, किताबें। जूता है तो जूता का हो जाएगा बच्चों जूते। तोता है तो तोता का बच्चों हो जाएगी तोते। फिर मिठाई, तो मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। रोटी की रोटियाँ, रोटियाँ। महिला, महिलाएं, महिलाएं। फिर एक संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिखिए। तो संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिखेंगे क्षेत्र, श्रम, त्रिशूल, ज्ञान और परिश्रम। ये अपने हो जाएगा संयुक्त अक्षर वाले शब्द। फिर है बच्चों पांचवा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्या है? आज पहाड़ पर बर्फ गिरा। तो इसका शुद्ध क्या होगा? आज पहाड़ पर
पहाड़ पर बर्फ गिरी है। फिर राजू और गोलू स्कूल जा रहा था। इसका कहा जाएगा राजू व गोलू स्कूल जा रहे थे। राजू व गोलू स्कूल जा रहे थे। फिर एक खरगोश गाजर खा रही थी। तो इसका हो जाएगा बच्चों खरगोश खरगोश गाजर खा रहा था। तो ये बच्चों अपना कार्यपत्रक हो गया 11। फिर है बच्चों कार्यपत्रक 12। कार्यपत्रक 12 का पहला प्रश्न क्या है? री वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखिए। तो री से बच्चों कौन कौन से होते हैं? ये तो री से ऋषि हो गया। फिर हो जाएगा री से ऋतु। री से बच्चों ऋण। फिर री से बच्चों ऋषभ। फिर बच्चों री से ऋग्वेद। ऋग्वेद। फिर है दूसरा प्रश्न, दिए गए चित्र पर सहपाठी से चर्चा करते हुए लिखिए आपके घर में पैसा कौन कमाते हैं। तो लिखेंगे मेरे घर में माता पिता पैसा कमाते हैं। मेरे घर में माता पिता पैसा कमाते हैं। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? तो लिखेंगे मेरी मम्मी गृहिणी मेरी मम्मी गृहिणी व पापा मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। रोजगार क्यों जरूरी है? तो लिखेंगे रोजगार से आय होती है। आय होती है और परिवार की परिवार की आवश्यकताएं आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो ये हो गया अपना रोजगार क्यों जरूरी है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बागवानी का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो बागवानी का काम कौन करता है बच्चों? बागवानी का काम करता है माली। फिर है शादी विवाह में भोजन बनाने वालों को क्या कहते हैं? तो शादी विवाह में भोजन कौन बनाता है बच्चों? वो बनाता है अपना हलवाई। फिर आप बड़े होकर करना क्या कार्य करना चाहते हैं? तो लिखेंगे मैं बड़ा होकर शिक्षक शिक्षक बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ? शिक्षक बनना चाहता हूँ। फिर देखिए बच्चों चौथा प्रश्न, कहानी को पढ़िए और समझिए। मेरी चिड़िया बहुत प्यारी हैं। वह सुबह सुबह मेरे पास आती हैं और चीं चीं करके मुझे जगाती हैं। एक दिन तेज हवा चली, चिड़िया उड़ गई। मैं बहुत रोई। मैं रोज अपनी चिड़िया को पुकारती हूँ। बहुत दिनों के बाद आज चीं चीं की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा चिड़िया खिड़की पर बैठी चीं चीं कर मुझे बुला रही है। वह भूखी और उदास थी। मैं दौड़कर गई और उसे गोद में उठाया। अब मैं और मेरी चिड़िया साथ साथ खेलते हैं।
फिर है पांचवा प्रश्न है कि रसोई में काम आने वाली किन्हीं दो वस्तुओं का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो रसोई के अंदर बच्चों क्या क्या आता है, देखिए। रसोई के अंदर, रसोई के अंदर क्या क्या चीजें काम आती हैं, तो देखिए। तो रसोई के अंदर आती हैं गिलास, ठीक है। एक तो हो गई गिलास, और एक बच्चों देख लो बेलन। यहाँ बना दीजिए बेलन। बेलन, ये हो गया तो अपना बेलन। अब इसमें अंदर रंग भर दीजिए। ठीक है, गिलास के अंदर भर देते हैं पीला रंग, और बेलन में भर देते हैं हरा रंग। कैसा रंग? हरा रंग। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हो गया अपना कार्यपत्रक 12। फिर है बच्चों आगे कार्यपत्रक 13। शब्द पढ़ें और र वर्ण के प्रकार एवं रेफ से संबंधित शब्दों पर गोला लगाइए। तो र वर्ण से देखो बच्चों, राम, सूर्य, अतिक्रमण, अतिक्रमण, रक्षा, रंग, ग्रह, टरक, पत्थर, प्रकाश और कृतिशा, ये सभी कौन से र वर्ण के प्रकार और रेफ से संबंधित शब्द हैं। फिर ये संज्ञा शब्दों पर गोला लगे। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? किसी व्यक्ति के नाम, स्थान आदि को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, स्थान आदि के नाम, जैसे कि रानी है, व्यक्ति का नाम है। तालाब हो गया, किसी का नाम है। खेलना क्रिया है। कुर्सी हो गया, वस्तु का नाम। कार हो गया, वस्तु का नाम। पेंसिल हो गया, किसी वस्तु का नाम। पुस्तक हो गया, वस्तु का नाम। हमारा क्या विशेषण है? अपना भी, ये भी है। अच्छा, हंसना क्रिया हो गई, और गंगा, ये हो गई संज्ञा। फिर है बच्चों प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 12 की कहानी के आधार पर दीजिए। सबसे पहले देखिए, चिड़िया सुबह सुबह क्या करती है? तो लिखेंगे चिड़िया, चिड़िया सुबह सुबह, सुबह सुबह ची ची, ची ची करके, ची ची करके मुझे जगाती है। ची ची करके मुझे जगाती है। चिड़िया क्यों उड़ गई? तो चिड़िया तेज हवा के कारण, हवा के कारण उड़ गई। फिर यदि चिड़िया के जैसे पंख आपको लग जाए तो आप उड़कर कहाँ जाना चाहोगे? तो देखेंगे, यदि चिड़िया के जैसे पंख मुझे लग जाए, मुझे लग जाए तो मैं उड़कर हिमालय जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? हिमालय जाऊंगा। फिर देखिए बच्चों चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। जैसे कि अच्छा का हो गया बुरा, ठीक है। तो दुख का क्या हो जाएगा बच्चों? दुख का हो जाएगा सुख। दिन का बच्चों हो जाएगा रात। पास का हो जाएगा दूर। खुला का हो जाएगा बंद।
फिर देखिए बच्चा, र वंश के प्रकार या रेफ से नए शब्द बनाइए। जैसे कि कर्म, फिर इसका बन गया धर्म, इसका और बन जाएगा मर्म और कार्य, रेफ वन। फिर प्रकाश, प्रवेश, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रयास। फिर इसके राम, रात, तो इनका बन जाएगा तो रावण, रावण, राक्षक, ग्रहण, ग्रह, क्रम और ब्रह्म। फिर पत्र है, पुत्र है, बन जाएगा शत्रु और त्रिशूल। फिर बताओ छठा प्रश्न, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? निम्न में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये बच्चों हो गया अपने कार्यपत्रक 13। अभी तक बच्चों अपने 11, 12 और 13 तीन कार्यपत्रों को कंप्लीट किया है। अभी तक दो कार्यपत्रक 14 और 15 बाकी हैं, जो कि हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, फिर देखिए कार्यपत्रक 14। दिए गए नामों के चित्र बनाइए एवं रंग भरिए। तो सबसे पहले बादल, हमने बादल बनाया हुआ है, उसके अंदर आप रंग भरेंगे। तोता आप बना लीजिए। फिर सूरज। इस तरह से अपने चित्र बना के आप अपने वर्कबुक में बना दीजिए। ठीक है, फिर देखिए दूसरा प्रश्न। चित्र देखकर कविता पढ़िए, समझिए व लिखिए। तोता बोला मैना से, भीग गए हम वर्षा से, डाल डाल पे पंछी बैठे, देखो ठंड से कैसे ऐंठे। उड़ने का कोई नाम नहीं लेता, बादलों के पीछे सूरज रहता। सूरज ने जब जोर लगाया, बादलों के आगे आया। धूप फैली चारों ओर, मच गया जंगल में शोर। पंछी अब झूमने लगे, झूम झूम के उड़ने लगे। उड़ते गीत गाते, सूरज भैया हमको भाते। अब देख प्रश्न क्या थी सर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तोता मैना कैसे भीगे? तो लिखेंगे तोता तोता मैना, तोता मैना वर्षा से भीग गए। सूरज कहाँ था? तो सूरज कहाँ था? सूरज बादलों के, बादलों के पीछे था। फिर देखिए सूरज भैया का सवेरे में रंग कैसा होता है? तो लिखेंगे सूरज भैया का, सूरज भैया का सवेरे में रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। फिर देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, क्या है? दी गई कहानी को पढ़िए एवं समझिए। दीनू और मन्नू बहुत अच्छे दोस्त थे। वे रोज साथ साथ विद्यालय जाते और खेलते थे। एक दिन दीनू विद्यालय भी नहीं आया और ना ही खेलने आया। मन्नू चिंतित हो गया। अगले दिन वो दीनू के घर पहुंच गया। दीनू के पिता ने बताया कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए दीनू विद्यालय में नहीं आ रहा है। मन्नू ने अंदर जाकर देखा कि दीनू अपनी माँ की सेवा कर रहा है। मन्नू ने भी माँ की सेवा में मदद की और दोनों को अच्छा लगा। तो इस कहानी का क्या सार है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमें सुकून मिलता है। फिर देखिए पांचवा प्रश्न, शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे कि बीमार, तो दीनू की माँ बीमार है। फिर दूसरा शब्द है बच्चों मदद, तो मदद से क्या बनेगा? मन्नू ने, मन्नू ने दीनू की, दीनू की मदद की। फिर है दोस्त,
दीनू और मन्नू अच्छे दोस्त हैं। फिर है विद्यालय। विद्यालय की क्या लिखेंगे? मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो ये बच्चों अपना हो गया कार्यपत्रक 14 कंप्लीट। फिर करते हैं आगे कार्यपत्रक 14। तो यहाँ तक बच्चों अगर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को बिना सब्सक्राइब नहीं छोड़ना है। आपको सभी वीडियो यहाँ पे मिलेंगे, सारे कार्यपत्रक इस चैनल पे मिलेंगे। प्लेलिस्ट बना के रखिए, आप वहां जाके आप वीडियो देखिए, आपको वहां पे सभी विषयों के कार्यपत्रों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब करते हैं कार्यपत्रक 15। ठीक है, दिए गए शब्दों से तुक मिलाकर नए शब्द बनाइए। जैसे कि मोर का बन गया है चोर। आता, आता का हो जाएगा बच्चों जाता। जीत, जीत का बच्चों हो जाएगा गीत। धागा, धागा का बच्चों हो जाएगा कागा। ठीक है, पढ़ाई का बच्चों हो जाएगा बढ़ाई। बढ़ाई क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ाई हो जाएगा। फिर शब्दों में गाड़ी शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए तथा उनके बहुवचन लिखिए। जैसे कि बैल, तो बैलगाड़ी बहुवचन हो गया बैलगाड़ियां। जैसे कि रेल, तो इसका बच्चा बन जाएगा रेलगाड़ी। रेल गाड़ी, और बहुवचन बन जाएगा रेल गाड़ियां। रेलगाड़ियां। फिर जिसकी माल, मालगाड़ी, इसका बन जाएगा माल गाड़ियां। माल गाड़ियां। फिर है मोटर, तो मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ियां। फिर है घोड़ा, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ियां। क्या बनेगा? घोड़ा गाड़ियां। फिर देखिए आगे प्रश्न संख्या 3। विद्यालय में किए गए वृक्षारोपण कार्य का अनुभव साथी से चर्चा करते हुए लिखिए। चर्चा क्या है? पौधा लगाने से पहले क्या क्या किया, पौधे कहाँ कहाँ लगाए, कौन कौन से पौधे लगाए, नाम लिखिए। कौन कौन से लगाए थे पौधे? नीम, पीपल, आम, गुलाब आदि, इतने हमने पौधे लगाए। पौधे कहाँ से प्राप्त किए? लिखेंगे पौधे वन विभाग, वन विभाग या नर्सरी से प्राप्त हुए। फिर पौधा लगाने से क्या होता है? तो पौधे लगाने से क्या होते हैं? पौधे लगाने से, पौधे लगाने से पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण स्वच्छ, पर्यावरण स्वच्छ रहता है। पर्यावरण स्वच्छ, शुद्ध हवा और हरियाली बढ़ती है। हरियाली बढ़ती है। फिर है बच्चों प्रश्न संख्या 4। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 14 की कहानी का दापा दीजिए। कौन अच्छे दोस्त थे? तो कौन अच्छे थे? दीनू व मन्नू। दीनू व मन्नू अच्छे दोस्त थे। फिर है दीनू विद्यालय क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी
माँ बीमार थी। यदि आपकी माँ बीमार है तो आप क्या करेंगे? तो लिखेंगे मैं अपनी माँ की सेवा करूंगा, सेवा करूंगा, उनकी देखभाल करूंगा। ठीक है। और उनकी मदद करूंगा। तो बच्चों, अपने इस एक ही वीडियो के अंदर, एक ही क्लास के अंदर हमने 11 से लगा के 15 तक कुल 5 कार्यपत्र कंप्लीट किए हैं। तो क्लास को एक तो लाइक बनता है, कमेंट जरूर करें क्लास कैसी लगी, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि कक्षा 4, कक्षा 5, अपने छोटे बड़े भाई कक्षा 3, सभी विषयों के कार्य पुस्तिका, वर्क बुक के कार्य पत्रकों के जो वीडियो है, इस वीडियो पे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सभी की प्लेलिस्ट बन रखी है, वहां जाइए और आप वीडियो को देखिए और अपने कार्य पत्र को सॉल्व कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर, जहां हम अगले कार्य पत्र करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।